अगली खबर दुनिया के सबसे नाकाम मुल्क पाकिस्तान से है। एक टेरर स्टेट। पाकिस्तान ने भारत की देखा देखी 1998 में परमाणु परीक्षण किया था और आज वो उस परमाणु परीक्षण की 28वीं वर्षगांठ मना रहा है। सोचिए, ये वो मुल्क है जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि घास खा के जी लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। ये इनकी प्रायोरिटीज। खैर, घास ही खा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान की सरकार के पास अपने लोगों को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, तो वो अवाम को सपने बेचती है, उसकी उम्मीदों का सौदा करती है और जनता की थाली में झूठा इतिहास परोसती है। इस परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ पर भी पाकिस्तान की सरकार ने कुछ ऐसा ही किया। उसने अपनी उपलब्धि को बड़ा बताने के लिए भारत के नाम का सहारा लिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि 28 मई 1998 को भारत के परमाणु परीक्षणों के जवाब में पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किए, जिससे दुनिया को यह स्पष्ट संदेश गया कि पाकिस्तान अपनी रक्षा और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। यहां पर शहबाज शरीफ जिस संप्रभुता से समझौता ना करने की बात कर रहे हैं, उसे न जाने कितनी बार वो गिरवी रख चुके हैं। इसी संबोधन में शहबाज शरीफ ने आगे क्या कहा, यह दिन इस बात का गवाह है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा स्थापित अल्लाह का बनाया गया मुल्क मजबूत और सुरक्षित हाथों में। सोचिए, जिस देश की सरकार कभी सुरक्षित नहीं रही, वो देश भला सुरक्षित हाथों में कैसे रह सकता है। आपको बता दें कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उस दिन से लेकर अब तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। पहले प्रधानमंत्री को तो गोली मार दी गई, कभी सेना सरकार को हटा देती है, तो कभी भ्रष्टाचार के मामले में पीएम को जेल भेज दिया जाता है। ऐसे में शहबाज शरीफ का यह कहना कि मुल्क की सुरक्षा मजबूत हाथों में है, ये गले से नहीं उतरती, खासकर तब जब ये बात परमाणु हथियारों के संदर्भ में कही जा रही हो। आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया के जितने भी देशों के पास परमाणु हथियार हैं, उनमें एकमात्र पाकिस्तान ऐसा देश है जो परमाणु हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार माना जाता है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त 170 परमाणु हथियार हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, दोनों के पास परमाणु बम है, लेकिन दोनों देशों की सोच बिल्कुल अलग है। आपको बता दें, भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। भारत की परमाणु नीति एकदम साफ है, लिखित और दुनिया के सामने। नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल ना करने की नीति। मतलब यह कि भारत कभी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, बल्कि जवाबी कार्रवाई में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी भारत परमाणु बम को युद्ध शुरू करने का नहीं, बल्कि युद्ध रोकने का हथियार मानता है। भारत कि यही नीति दुनिया को भरोसा देती है और इसी कारण भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान को देखें तो उसकी कोई स्पष्ट परमाणु नीति नहीं है। उसने कभी दुनिया के सामने आधिकारिक परमाणु नीति जारी नहीं की, जिसका मतलब है कि वो परमाणु हथियारों को अंतिम विकल्प के रूप में नहीं देखता है, बल्कि उसके लिए यह युद्ध के बीच में इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार भी हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के नेता बार बार परमाणु धमकी देते हुए सुनाई देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अमेरिका में कई ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं, रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं, जहां पर कहा गया है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो सेफ नहीं है, वहां के आतंकी उन पर कब्जा कर सकते हैं। खैर, कभी संसद में, कभी टीवी इंटरव्यू में और कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। यहां पर आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR के मौजूदा प्रमुख हैं। अक्सर पाकिस्तानी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को वही संबोधित करते हैं। इनको इंडियन मीडिया से बड़ा प्यार है, बहुत ज़्यादा। ये अपने मुल्क से ज़्यादा इंडियन मीडिया को मॉनिटर करते हैं। अहमद शरीफ चौधरी के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद पाकिस्तान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा चुके थे। लेकिन जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ तो बशीरुद्दीन महमूद के बारे में ऐसी जानकारी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। पता चला कि उन्होंने उसामा बिन लादेन से मुलाकात की थी और अलकायदा को परमाणु तकनीक बेचने की कोशिश की थी। बाद में FBI ने महमूद से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने उसामा से मिलने की बात स्वीकार की। इस घटना से पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और वहां के आतंकी संगठनों के बीच कभी भी गठबंधन हो सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने से चिंतित है। सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक दूसरे के पर्याय है। पाकिस्तान की धरती ने अनेकों आतंकियों को जन्म दिया और कई आतंकियों की वो कर्मभूमि रही है। अलकायदा का उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला, जिसे पूरी दुनिया ने देखा।
इसके अलावा लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और हक्कानी नेटवर्क जैसे कई आतंकी संगठनों का पाकिस्तान से पुराना नाता है, बल्कि वो पाकिस्तान के ही हैं। इसीलिए ये सवाल उठते रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता में सेना और आतंकियों का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में अगर कभी कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया तो उसके हाथ में परमाणु हथियारों का बटन होगा, जो दुनिया कभी नहीं चाहेगी। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज भी पाकिस्तान के परमाणु हथियार जो है वो अमेरिका के सुपरविजन में है। ऐसा कई एक्सपर्ट्स कहते हैं। खैर,